नमस्कार। आज मैं पैरों में जो समस्या हो रही है उसके बारे में बताऊंगा। हमारे बीच डायबिटिक फूट के पेशेंट्स आए हुए हैं। उनके पैरों में समस्या है, घाव हो चुका है। बहुत दिनों से उन्हें डायबिटीज है। पैरों की सही देखभाल न करने के कारण उन्हें समस्या हो गई है। उन्हें हम लोगों ने जांच लिखा है। अब हम डायबिटिक फूट केयर लैब में जाएंगे। उनके पैरों का परीक्षण किया जाएगा। क्या समस्याएं हैं उनके पैरों में, उसके अनुसार फिर हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने लैब में। डायबिटिक फूट केयर लैब जो सभी मरीजों के लिए बहुत आवश्यक है। डायबिटिक पेशेंट्स साल में कम से कम एक बार ऐसे जांच से जरूर गुजरें, ताकि आने वाली पैरों की समस्याओं को हम समय रहते जान सकें। अब नहीं, अब महसूस हुआ? अच्छा, अब ठीक है। अब तक ये तो महसूस हो रहा है? नहीं। ये बायोथेजियोमीटर है। इसके माध्यम से हम लोग डायबिटिक पेशेंट्स के न्यूरोपैथी को जानते हैं। ये पैर है। पैर के ग्रेट टो, बड़ी उंगली जो होती है, उस पर हम लोग जांचते हैं। फर्स्ट मेटाटार्सल हेड में जांचते हैं, फिफ्थ मेटाटार्सल हेड में जांचते हैं, हील में जांचते हैं, एंकल जॉइंट्स के बोनी प्रोमिनेंसेस में जांचते हैं, डॉर्सम ऑफ द फुट में भी जांचते हैं। इससे कितनी मात्रा में नर्व फंक्शन डैमेज हुआ है, इसका असेसमेंट किया जाता है। ये हमारा बायोथेजियोमीटर है, जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए न्यूरोपैथी एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम साल में एक बार ऐसे जांच होने जरूरी है। अबे अब देखिए तो अब अभी हम लोग इनके पैरों की जांच कर रहे थे। यहाँ फोकस करो। ये है इनके पैरों में घाव। इनको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। इनके पैर की संवेदना कम हो गई है, जिसके चलते चोट लगा और इनके पैरों में घाव हो गया। इसको पता भी नहीं चल पाया। इसको हमने अभी देखा है, इसका रिजल्ट है हमारे पास। बहुत हायर वोल्टेज पर इसको परसेप्शन हो रहा है। इनके पैरों से जो मैसेज ब्रेन में जा रहा है वो कम हो गया है। इसके चलते इसको चोट लगी और यहाँ पर घाव हो गया है। ये 10 ग्राम मोनोफिलामेंट है। ये 10 ग्राम मोनोफिलामेंट है। इससे हम लोग डायबिटिक पेशेंट्स के टच सेंसेशंस को एग्जामिन करते हैं कि वाकई उसमें न्यूरोपैथी के चलते छुअन संवेदना समाप्त हुई है या नहीं। इसी को जानने के लिए ये 10 ग्राम मोनोफिलामेंट्स है। इनको हम लोग पैरों के विभिन्न क्षेत्र में छुआकर उसे असेसमेंट करते हैं। ये हमारा क्षेत्र है, जिससे हम लोग मरीजों को पूछकर कि क्या उसे पता चल पाता है या नहीं, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। मरीजों की आँख को बंद करते हैं, तब उसे पूछा जाता है कि क्या उसे महसूस हो रहा है। अगर नहीं महसूस हो रहा है तो हो सकता है कि इसकी छुअन संवेदना भी न्यूरोपैथी में कम हो गई है या समाप्त हो गई है। ये हमारा 10 ग्राम मोनोफिलामेंट टेस्ट है, जो बहुत ज़रूरी है। ये दाहिना पैर है, ये बायां पैर है। दाहिने पैर में बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है। जो भी रीडिंग्स है वो काफ़ी हाई है। यहाँ पर भी काफ़ी हाई है। दोनों पैरों में न्यूरोपैथी काफ़ी ज़्यादा
मात्रा में इसको इन्वॉल्व किया हुआ है। तो इस तरह से जब मैसेज ब्रेन तक नहीं जा पाता है तो चोट लगने के बावजूद भी प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है। प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा उसके पैरों में घाव हो जाएगा। इस तरह से लोगों में घाव हो रहा है और उनको घाव हो गया। राइट साइड में लेफ्ट में 180 था, इसमें 160 है। 160 mm मरकरी। इनके पैर में घाव है। अभी हम लोग इनके नर्व को एग्जामिन कर रहे थे। इसके बाद अब हम लोग इनके पैरों के खुलेगा जो आर्ट्रियल सप्लाई है, आर्ट्रियल वॉल है, उसको हम लोग देख रहे थे। इनसे हमें पता चलेगा कि जो पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन है वह अब बेहतर है या कम है। अगर इसके पैरों में सर्कुलेशन कम होगा तो घाव के ठीक होने की संभावना घट जाएगी। जो घाव 10 दिन में ठीक होना है अब वो 10 दिन में नहीं ठीक होकर महीना 2 महीना लग जाएगा। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये हैंड हेल्ड डॉपलर है। इसके माध्यम से हम लोग डायबिटीज के रोगियों में एंकल ब्रेकियल इंडेक्स निकालते हैं। एंकल ब्रेकियल इंडेक्स में आपके एंकल्स की और बाजू की सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के रेशियो को ज्ञात करके हम लोग ब्लड वेसल्स के कंडीशन को पता करते हैं कि पेरिफेरल आर्टियल डिजीज उसे तो नहीं हो गया है। मरीजों के आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन तो नहीं हो गया है, फाइब्रोटिक तो नहीं हो गया है। ये मशीन है जिसको हम लोग हैंड हेल्ड डॉपलर कहते हैं। 8 मेगाहर्ट्ज़ की ये मशीन है हैंड हेल्ड डॉपलर। इसके माध्यम से हम लोग इसका एंकल ब्रेकियल इंडेक्स निकालते हैं। ये ब्रेकियल आर्टरी की सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम लोग, ये आवाज़ जो सुन रहे हैं उसकी आवाज़ है, हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं और जब ये प्रेशर ब्लड प्रेशर कफ के द्वारा ये 110 mm ऑफ Hg में ये कंप्रेस होकर के ये आवाज़ बंद हो गया था। इसी तरह से एंकल की प्रेशर्स को भी ज्ञात करेंगे और नॉर्मल एंकल ब्रेकियल इंडेक्स 1.4 के बीच होना चाहिए। नॉर्मल एंकल ब्रेकियल इंडेक्स 1 to 1.4। 0.9 से अगर नीचे है तो उसे पेरिफेरल आर्टियल डिजीज हो सकता है। 1.4 से ऊपर जब होता है, 1.4 से ऊपर ज़्यादा उम्र होने पर ब्लड वेसल्स की कैल्सिफिकेशन हो जाती है। ब्लड वेसल्स की कैल्सिफिकेशन हो जाती है, उस स्थिति में भी हो सकता है। पेरिफेरल आर्टियल डिजीज में 0.5 से नीचे अगर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है मरीजों को। ठीक है, लेकिन डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी DPN की समस्या इनमें बहुत ज़्यादा है। जो इस तरह के रिपोर्ट में हम लोगों ने इन्हें देखा है, इस तरह से यूजुअली जो वोल्टेज है इसमें जो दिखाई पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि 5 से 10 के बीच में ही लगभग रहना चाहिए नॉर्मल पर्सन में, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा है। परेशान हुए हैं
ये कहा जा सकता है। ये इनका घाव है। ये हमारा लैब है जहाँ पर हम लोग डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी और एंकल ब्रेकियल इंडेक्स डॉपलर के माध्यम से जानते हैं और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आइए अब हम अपने मरीजों के साथ परिचर्चा करते हैं। गयासुद्दीन जी, आपको डायबिटीज़ 2005 ईस्वी से है नहीं जी। तो आपका जो इलाज चल रहा था कहाँ चल रहा था? डायबिटीज़ के लिए दवा जो खा रहे थे वो कहाँ से खा रहे थे? दिल्ली से दवा पहले वहीं से लिए थे, दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ, नर्सिंग होम। अच्छा, उसके बाद ये रेगुलर दवाई चल रहा था? जी, चल ही रहा था, कभी कभी नहीं। ये चप्पल इस तरह का जो पहने हुए आपके पैर में घाव हुआ, ये सही चप्पल नहीं है आपके लिए। चप्पल इनका जो चप्पल जो है बेसिकली जो हम लोग जो देख रहे हैं, ये इस तरह का चप्पल जो है ना नहीं रहना है ना। मुलायम चप्पल और जो है ना आरामदेह चप्पल होना चाहिए। वो रगड़ करके घिस घिस करके आपके पैर में जो है ना घाव बना दिया। उस चप्पल को सबसे पहले रिटायर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? रिटायर कर दीजिएगा। हाँ, चप्पल जो है ना बहुत अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। और ये घाव आपको कितने दिन से हुआ है? 5 दिन हो गए। 5 दिन हुआ है। 5 दिन पहले बिल्कुल ठीक था? बिल्कुल ठीक था। आपके पैर में कुछ गड़ता था, चुभता था तो पता चलता था? अच्छा था, हल्का हल्का चलता था। अभी हम लोग आपका यहाँ चुभ गया, यहाँ पे पता नहीं चला। चुभ गया था तो पता नहीं चला। दर्द हो रहा है इसमें। हाँ, आपका हम लोग अभी जांच किए थे, ठीक ना? आपका हम लोग पैर की जांच किए थे। 2 तरह की जांच। पहला जांच जो हम लोग किए थे वो जांच था डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए बायोथेरियोमीटर मशीन से जो हम लोग जांच किए, पहला जांच वो था। आपके शरीर में नस का जाल बिछा हुआ है, नर्व। जिस तरह से यहाँ पर बिजली का तार बिछा हुआ है, उसी तरह से आपके पैर में तार बिछा हुआ है। डायबिटीज के चलते ब्लड शुगर जो आपको हमेशा बढ़ा हुआ रहा, उसके चलते आपके नस में बोदरापन और बथापन आ गया। मैसेज नहीं जा रहा है, डैमेज हो गया है। पैर में बोदरापन है ना? कितना साल से पैर में बोदरापन है? हाथ में कितना साल से है ना बोदरापन है? 6 महीना से। हाथ और पैर में बोदरापन चालू होने लगता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसलिए इसको कहते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में जो लंबे समय से ऐसे रोगी होते हैं, उसका पैर में लहर हो जाता है, जलन हो जाता है, चुभन हो जाता है, बोदरापन हो जाता है। करंट जैसा मारता है, करंट जैसा हो जाता है। नहीं, जब हम लोग इसका जांच किए, ये डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, इसकी मशीन हमारे सेंटर में लगा हुआ है, तो इसमें इसका बहुत ज़्यादा दिक्कत आया है। सीवियर कैटेगरी में आ गया। अब क्या होगा कि जो भी चीज़ इसको जब गड़ेगा, चुभेगा, इसको पता नहीं चलेगा, समझे ना? इस केस में हम लोग गर्म चीज़ भी रख देंगे पैर में तो पता जल्दी नहीं चलेगा। गांव में अलाव है, गुड़ तापेंगे, इसको गर्मी महसूस जल्दी नहीं होगा। कुछ कांटी गड़ जाएगा तो इसमें जल्दी पता नहीं चलेगा, है ना? तो अब उसके बाद हम लोग, और ये एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, इसके खून के सप्लाई को हम लोगों ने जांच किया है। खून का सप्लाई तो लगभग इसके पैर का सही है, लेकिन दिक्कत ज़्यादा क्या है? नस में, नर्व में। इसके चलते इसको जो है ना कुछ पता नहीं चला, बार बार इसके पैरों में चोट लगा और वो घाव हो गया। अब इसको घाव ठीक होने में अगर ब्लड शुगर ठीक रहेगा, हम लोग अभी जाँच के लिए दिए हैं, अगर वो ठीक रहेगा तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जल्दी घाव भी ठीक नहीं होगा। ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स के पास आए और उचित दवाई जो है उसको दे दिया जाए। अगर वो उचित दवाई नहीं दिया जाएगा तो फिर ये घाव धीरे धीरे बढ़ करके पैर को काटने की समस्या आ जाएगी। कैसे सुरक्षा करेंगे?
इसका हम लोग पहले भी वीडियो बनाए थे, यूट्यूब में डाले थे, और आज हम लोग इसको बताए जांच करके कि किस तरह से पैर डैमेज होता है तो इस तरह से घाव होता है। इसी तरह का घाव दूसरे को भी नहीं हो, इसके लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। डायबिटीज मरीजों को लंबे समय में जब ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहता है तो धीरे धीरे उसके नस में समस्या आने लगती है। उसी को कहते हैं डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो तो ऐसे मरीजों को पैर की सुरक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब ऐसे मरीजों के लिए हम लोग जांच करके जूता भी बनवाते हैं कि सही नाप का जूता, सही जिसमें दबाव रहता है उसका जूता बनाया जाता है, तब जो पहनेंगे तब घाव जल्दी उसमें भरेगा। लेकिन जो गरीब रहते हैं, जो पैसा नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कम से कम अच्छा चप्पल उसको पहनना है, उसको धूल धक्कर से बचाना है, पैर को सीधे रेखा में रख करके ज़्यादा नहीं चलना है, घाव उसका भरेगा। कई स्थिति में उस पर जो काला काला जम गया है पपड़ी, अगर वो नहीं हटता है तो उसको हम लोग डिब्रिजमेंट करके हटाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। उसको हटाया जाता है तब उसका घाव भरता है। पहले हम लोग देखेंगे, दवा दे करके अगर ठीक नहीं होगा तो सर्जन से उसको साफ करवाएंगे। जब साफ हो जाएगा तब उसका घाव फिर ठीक होगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग ना आए, इसी के लिए हम लोग बार बार बताते हैं कि कैसे पैर की देखभाल करना है ना। यही हम लोग कहते हैं कि पैर की अच्छी से देखभाल करना है। आप लोग पैर का अच्छा से जैसे बताएंगे उसी तरह से देखभाल करेंगे, है ना। सही समय से खाना खाएंगे, जो बताते हैं उस तरह का खाना खाएंगे। एक्सरसाइज, योगा के बारे में बताते हैं वो करेंगे। बहुत ऐसे मरीज होते हैं पैर में घाव में, उसको भर्ती करने की भी जरूरत पड़ जाती है। बहुत सारे मरीजों को पैर काटने की भी समस्या हुई है, पैर काटना पड़ा है, तो वो नौबत नहीं आए। सब मरीज अपना पैर का एग्जामिन कम से कम साल में, हम लोग कहते हैं एक बार कम से कम फुट एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि ब्लड के सप्लाई पैरों में सही जा रहा है कि नहीं, नर्व का सप्लाई सही है कि नहीं, संवेदना उसकी बरकरार है कि नहीं, उसको भविष्य में घाव होने की संभावना है कि नहीं, ये सारे मशीन से उसको चेक करवा करके जानना जरूरी होता है। डायबिटीज मरीज को साल में एक बार, सभी मरीज को साल में एक बार कम से कम जरूर जांच करवाना होता है। इस तरह का जांच आपका कभी हुआ था पैर का? ऐसा नहीं हुआ था जांच का, इसीलिए नहीं हुआ था कि आप डायबिटीज सेंटर में नहीं पहुंचे थे। आपको आपके डॉक्टर्स को इन सारे जांच के बारे में पता नहीं था, ठीक ना। इसके लिए एडवांस सेंटर होता है जिसमें इस तरह की जांच की जाती है, और प्रत्येक डायबिटिक पेशेंट्स को अच्छे सेंटर से ही संपर्क करके रखना चाहिए। इनके पैरों में 1 महीना पहले घाव हुआ था, जिसके चलते ये चल फिर नहीं पा रही थी। अब वो हमारे बीच है, अब घाव बिल्कुल ठीक हो गया है। आइए इनसे हम लोग थोड़ा बात करते हैं। आपको जब घाव हुआ था आपको, तो आप जब आए थे चल पा रहे थे? आप एक रत्ती नहीं चल पा रहे थे। आपको जब लाया गया था तो उठा करके लाया गया था, ऐसे पकड़ करके किसी तरह से खुदक करके लेना आए थे, नहीं? आपको लग रहा था कि अब जिंदगी मेरा खत्म हो गया, बेकार हो गया क्या? 1 महीना तक तो कुदरते रहिए 2 बार 4 बार लिए, लेकिन कुदरते रहिए, तो चल पहले। हाँ, तो आप जो है ना, आपको जो है ना यहाँ से इलाज करके क्या लाभ हुआ ये बताइए सबको। फायदा बहुत भेजे कि जिंदगी सही है, नहीं तो की है कि कटवावे पड़ती है कि खत्म होती है कि है कि नहीं कि कोई ताल नहीं रहा। सब बोले कि नहीं चीनी वाला आदमी ठीक नहीं, सब बोले रहे। बोले कि चीनी वाला आपको यहाँ लाभ मिल गया ना? वो बहुत कि शुरू से दवाई खाई थी तो लाभ नहीं मिलते। कौन दिन से दवाई खाई डॉक्टर साहब बोलिए था उससे दोकान एक ही रहे हॉस्पिटल ये क्लिनिक, हाँ, वहीं से दवाई हम खाई थी। तो बीच में जब आपको जो घाव हुआ था
किस डॉक्टर के पास चले गए थे? नहीं, वो तो बीपी हाई भा गए ना, तो होश जब नहीं रहे तो कोई जाके चल गए महादेव चौक पर। हाँ, तो- कौन डॉक्टर है ना घाट में। हाँ, तो वहाँ कोई फायदा नहीं हुआ, वो आपका तो घाव बढ़ कुछ गया। बीपी टीपी है ना, चेक करके काटी तो पीछू न कर दे, पीछू घाव दे। पीछे का हुआ। हाँ, घाव होने तो यही है, या कोई डॉक्टर नहीं गया। अच्छा ठीक है, चलिए तो आपका ठीक हो गया है, हम लोग ये है शुक्रगुजार है भगवान का कि अब आप ठीक हैं। चलिए, जुड़े रहें हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आते हैं बीच बीच में इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।